1984-85 के अंदर लोड शेडिंग शुरू हो गई थी। ठीक है। और हमने उस वक्त वापडा ने जरा गफलत की। अच्छा। और उन्होंने बिजली का इंतजाम नहीं किया। तो फिर आईपीपी का गालिबन पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उन्होंने जल्दबाजी में फर्नेस ऑयल के यूनिट्स लगाए जो कि इंपोर्टेड फ्यूल थी। जी जी। एक नंबर 2, उसके अंदर उन्होंने डॉलर की इंडेक्सेशन रखी। ठीक है। तीसरा, उन्होंने उनको हाई प्रॉफिट दिए, यानी पेमेंट इन डॉलर्स होगी। पेमेंट डॉलर्स की इक्विवेलेंट के अंदर या डॉलर्स में इक्विवेलेंट होगी। तो डॉलर अगर उस दिन 50 रुपए का था, ठीक है, और आज वो 300 रुपए का है, तो आज हम उनको प्रॉफिट 300 रुपए पे दे रहे हैं। ठीक ठीक। तो ये एक जबरदस्त उन्होंने ऐसा बलून बना दिया जिसके अंदर लोगों का खून पसीना सारा जाने लग गया और हमारी मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद होने लग गई। सही बात है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड था। 94 की भी पॉलिसी खराब थी जिसमें फर्नेस ऑयल आया, फिर 2005 वाली में भी फर्नेस ऑयल आया। हमें चाहिए था कि हम कोयले पे, पानी पे और उन फ्यूल्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाते जो हमारे अपने फ्यूल्स थे। ठीक है। नहीं, हमारा अपना तो रिसोर्स बड़ा पानी, हाइडल जनरेशन ही कह रहे हैं ना, या आप कह रहे हैं कि सोलर हो जाता, विंड होता? वापडा की जिम्मेदारी थी कि वो पावर जनरेशन लगाते चले जाते ना। तरबेला के बाद और मामला के बाद रुक क्यों गए? जी जी। अच्छा, अब यहाँ आज हम जब यहाँ पहुंचे तो इतना ज्यादा बर्डन हो गया था डॉलर की और प्रॉफिट की वजह से कि अब हम बस बिल्कुल बस से बाहर हो गया था। जी जी। तो अब इसमें जमाते इस्लामी, अवाम का और मीडिया का, आप लोगों का, मीडिया का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है कि आप लोगों ने लोगों को इसके ऊपर वो किया कि भाई इसका मसले का हल करें। और मैं लगारी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस अजनहे को, इस हाथी को काबू किया। जी जी जी। अच्छा। हाँ, मेरी भी एक दो मरतबा वैसे लगारी साहब से बात हुई, वो काफी हद तक ना लग रहे थे कि इन्वॉल्व थे, यानी इंटेंगल्ड फील कर रहे थे, वो प्रेशर में थे। हाँ, वो बड़े सीरियस प्लेयर हैं। उन्होंने पहले पीटीसीएल का काम भी किया था, बड़े अच्छे सीजन पॉलिटिशियन। हाँ, वो पीटीसीएल की मुझे मिसाल भी देने लगे थे, साहब देखें जी, आप हमारे बड़े, आप हमें क्रिटिसाइज करते हैं। ये 5 वाले स्टेशन है ना, ये वो हैं जिनसे हम बिजली ले नहीं रहे और अच्छा। इनको हम वो दिए चले जा रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट दिए जा रहे हैं। ठीक तो है। ये जो इस वक्त सूरत हाल थी, तो इन लोगों को आउट करना जरूरी था जिनको हम पावर उनसे ले नहीं रहे और मुफ्त के पैसे जा रहे हैं। और हमारे पास लीगल अथॉरिटी थी इनको बंद करने की। लीगल अथॉरिटी थी, उसके अंदर गए, उसमें नेगोशिएशन की और कामयाब हो गए। लेकिन इसमें एक स्टेप करना और बहुत जरूरी है। अच्छा। और वो ये है कि जिन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट, गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जाए और उन शिकों को भी आइडेंटिफाई किया जाए कि आइंदा कोई शख्स, कोई इदारा इस किस्म की गलती ना करे कि जिसके अंदर एक ऐसा हमारे ऊपर वो कर्जा खड़ा हो जाए कि हम उसको बर्दाश्त ही ना कर सकें। तो ये बड़े जरूरी चीजें हैं आज हमारे सबक के अंदर कि हमने पीछे जो गलतियां की थी वो पब्लिक की जाए कि जी हमसे ये गलती हुई, माने उस गलती को और उस गलती के ऊपर ये जो लोग, जिन लोगों ने साइन किए उनके नाम बताए जाएं कि किन लोगों ने साइन किए, किन पॉलिटिशियंस ने किए, किन सरकारी अफसरों ने किए, किन टेक्नोक्रेट्स ने किए, ताकि आइंदा इस किस्म की गलती कोई ना करे। और अब मुझे उम्मीद है कि लगारी साहब आज बाकी जो हमारे इकोनॉमिक डिस्पैच ऑर्डर में जो महंगी बिजली वाले लोग हैं, जो नीचे की तरफ हैं, उन लोगों को हल्के हल्के एलिमिनेट करते जाएंगे। 5-5 का लॉट ही अगर ये निकालते चले गए तो बिजली हमारी अगर 9 सेंट के ऊपर आ गई, यानी कि 27 रुपए पे बिजली आ गई, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। नहीं, इससे तो तासुर मिल रहा है कि फेज वाइज ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसमें तो जो अभी पिछले दिनों एक बड़ी ग्रेट डिबेट हुई एक बड़े चैनल पे और उसमें कुछ आईपीपीज के बड़े भी बैठे हुए थे, वो तो कहने लगे जी कि आप तो सरमायाकार का एतमाद ही मजरू कर देंगे अगर आपने इस तरह का कोई आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया, और कोई इंडिया वो दे रहे थे कि हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। नहीं सर, हम आर्बिट्रेरी फैसला ये इन 5 में नहीं हुआ, ये मुशावरा, ये तो आपने कहा ना कि निगोसिएशंस हुई हैं, लेकिन आइंदा का जो आप कह रहे हैं निगोसिएशन कोई हमने एक तरफा फैसले नहीं करने, हमने इन्वेस्टर को एनॉय नहीं करना और
एक्शन तरीके के साथ हमने ये काम करने हैं और ये हो सकते हैं। अच्छा, ये हो सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसमें देखिए, आपने कहा जी इनिशिएट फलां गवर्नमेंट ने किया, फिर फलां ने किया। गवर्नमेंट्स के पास इतना बड़ा एक ढांचा होता है, टेक्नोक्रेट्स का, एडवाइजर्स का, ब्यूरोक्रेसी का, उनमें आप जैसे लोग भी होते हैं, और बेशुमार हमने ऐसे लोग देखे जो प्राइम मिनिस्टर के सामने भी हाथ बांध के कहते हैं कि सर मैं अदब से कह रहा हूं ये काम गलत है। ऐसा कोई एक आवाज नहीं उठी कि आपने देखा कोई किसी भी गवर्नमेंट में? इतनी गवर्नमेंट्स आई। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था, उनको हटा दिया गया था। उन्होंने जब डॉलर की इंडेक्सेशन कर रहे थे उसकी मुखालिफत हुई थी कि अगर आपने 94 में डॉलर लगाया 40 रुपए का, तो आपको 40 रुपए पे मुनाफा मिलेगा, आपको 300 रुपए पे मुनाफा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो उस वक्त उन लोगों को उन्होंने साइडलाइन किया और डॉलर के ऊपर इंडेक्सेशन करके एक उन्होंने वो चढ़ाई कर दी हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो ये इन लोगों की बेईमानी भी शामिल थी और उसमें नातजुर्बेकारी भी शामिल थी। तो अच्छा, अब ये टाइम है कि हमने ऐसा तरीके से इस मसले को हल करना है और हमने लोगों को डंडा सोटा नहीं करना। एक नेगोशिएशन का रास्ता हमेशा होता है, हमने उसको फॉलो करना है। अच्छा, मौसम साहब, एक हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर हैं, इरशाद आरफ साहब, उस दिन मेरे साथ बैठे थे, तो वो मुझे कहने लगे कि पीटीआई के दौर में किस तरह की एक्सरसाइज हुई थी कि उसमें कहा गया जी डॉलर उस गालिबन को 158-60 के करीब था उनके इब्तदाई दौर में, तो इसी पे पेमेंट को फ्रीज कर दिया जाए। दैट वाज पॉसिबल? ये इनकी क्लॉजेज में हो सकता है उनके पास अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन हो। मोहम्मद अली साहब जो आजकल भी एडवाइजर हैं। जी, तो वहां पे लाके वो रुक गया। उस वक्त जो थी कुछ रीनेगोशिएशन हुई थी पावर के अंदर और डिफरेंट पावर के अंदर रीनेगोशिएशन हुई थी, लेकिन उस चीज को आगे जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि फिर हुकूमत तब्दील कर दी गई। अच्छा, यानी कि फ्रीज करने की बात हुई थी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उस वक्त गवर्नमेंट के नोटिस में ये बात आई थी कि ये डॉलर तो अगर 500 पे चला गया तो मुल्क को आप सारा गिरवी रख देंगे। 150 के बाद उसको फ्रीज कर दिया गया था, 150 के 54 के ऊपर, और उस पर नहीं, वो फैसला हो गया था, वो फैसला नाफिज नहीं हुआ, हो गया था फैसला। ये फैसला हो गया था, नाफिज नहीं हुआ। अच्छा, तो यही सारे इश्यूज है ना जी। आप देखिए, हमें अमीर साहब भी बता रहे हैं कि जमात ने 3 साल पहले, अमीर साहब ये आपके यहाँ चूंकि एक्सपर्ट्स भी हैं, मुझे ऐसे लगता है, अगले रोज मेरे साथ एक प्रोग्राम में आपके एक पुराने दरीना साथियों में अजहर इकबाल हसन साहब भी थे जी। तो मैंने उनको कुछ सवाल किए, उनके साहब साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, सवाल आप फिगर्स वाले करें कि जिनमें डेटा हो। तो मुझे खुशी हुई कि जमात में कम से कम ये ऐसे लोग रिसर्चर्स मौजूद हैं, क्योंकि एक तो हमें आदत है ना जी, हम बैठते हैं तो जमीन आसमान के जी, बिल्कुल। तो मैं जब तक फिगर वर्क ना हो तो हम गवर्नमेंट या अपने इंटरलॉक्यूटर जो मुखातिब है उसको कन्विंस नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल आपके यहाँ इसमें कुछ काम भी हुआ है थोड़ा। अच्छा, देखिए, एक है रिसर्चर होना, हाँ जी, उससे बड़ा एडवांटेज जमात इस्लामी के अंदर ये है कि हम हर शोबे जिंदगी में दाखिल हैं। ये हमारी वहां पर छोटी छोटी यूनियंस हैं, एसोसिएशन है, वापडा में अलग है, रेलवे के अंदर जो है वो प्रेम है, किसानों के अंदर जो है वो किसान बोर्ड है। आप एक्सपर्ट्स मौजूद है सारे, सिर्फ एक्सपर्ट ही मौजूद नहीं है जिनकी बहुत ज्यादा उस शोबे जिंदगी के एक पीएम से लेके चीफ एग्जीक्यूटिव तक एक चेन है जो जमात के साथ किसी न किसी हवाले से एसोसिएटेड है। आपको और जाहिर है कि हर मौके के ऊपर जो है वो लोग हमें मतलब सारी मालूमात भी देते हैं और जो कुछ हो रहा होता है वो बयान भी करते हैं। सही है। तो इसमें मोहसन साहब, एक तो आपने भी हमें मुझे एक प्रोग्राम में बताया था कि एक तो चलो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात एक तरफ रख लें, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं इन 5 के अलावा जो आईपीपीज हैं, जो शायद वो जो आपने एक फॉर्मूला बताया था कि इतने फ्यूल लगा के और इतनी प्रोडक्शन की जाए, तो वो शायद पूरी नहीं कर रहे, पूरी कैपेसिटी जो प्रोमिस्ड कैपेसिटी है। मेरी सजेशन ये है कि जिनकी जब आप महंगी बिजली वाले है ना, जिनको आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं बगैर उसके बिजली लिए हुए ना, उनसे बिजली लें और उसको हाइड्रो के साथ मिक्स करें ताकि प्राइस उसकी नीचे हो जाए, और उनसे भी, और जब कोई आपको डिलीवर नहीं करता तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट कम कर दें उस महीने के लिए। तो हमने मतलब बजाय इसके कि हम उनपे फुल लोड डालते, हमने उनसे बिजली लिए बगैर उनको पैसे देना शुरू कर दिए। तो मैं दूसरी साइड से आना चाहता था, मैं चाहता था कि उनसे हम फुल प्रोडक्शन मांगे
अगर वो फुल प्रोडक्शन ना दे सके, उनकी कैपेसिटी पेमेंट बंद कर दें उस महीने के लिए। तो ऐसा हुआ क्या फिर? प्रोडक्शन होती रही है प्रॉपर या नहीं? किया ना, नहीं किया। ये सीपीपीए को करना चाहिए था और नेफ्रा को करना चाहिए था कि फुल लोड डालते हैं उन लोगों के ऊपर, और जो नहीं देता बिजली, हमें पता है बहुत सारे लोगों के प्लांट बंद पड़े हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हुई। जब आपको वो बिजली ना दे, कैंसिल कर दे। तो अब ये जो 5 बंद हो रहे हैं, जिनमें गौर एजाज साहब का भी है गालिबन? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, चलें वो हम बाद में मीर साहब से पूछेंगे। तो ये आपका मतलब इन 5 यूनिट्स के अलावा जो बाकी हैं, उनमें भी कईयों को ऐसी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है जो बंद पड़े हैं? जो इकोनॉमिक डिस्पैच ऑर्डर में नीचे हैं, फर्नेस ऑयल पे बेस्ड हैं, महंगे फ्यूल पर हैं, उनको एक एक करके बंद करना चाहिए।